स्टूडेंट्स, आज मैग्नेटिक इफेक्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे। ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं, एक बार देख लें। आपको किसी में कोई डाउट है? जल्दी जल्दी में सारे फॉर्मूले आपके सामने रख रहा हूँ, तो आप पूछ सकते हैं। और डाउट नहीं है तो हम स्किप कर देंगे। ये फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं अभी। तो फाइनाइट वायर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/A साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, ये यूज करेंगे। और इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए दोनों 90-90 रख देंगे, साइन 90 प्लस साइन 90। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे निकालने के लिए तो मैं थोड़ा और एनलार्ज कर रहा हूँ। सेंटर पे निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। ये ऑलरेडी आपको खाली रिवाइज करने हैं, ऑलरेडी आपने किए हुए ही हैं। ये शीट ओके, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी को? स्टूडेंट्स, फॉर्मूला रिवाइज कराऊं आपको या डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं? बताओ आप। देखने हैं आपको फॉर्मूले एक बार? यस सर। हाँ, एक बार फॉर्मूले देख लो। ये देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन इज म्यू नॉट आई। इसको मैं और एनलार्ज कर दे रहा हूँ, 1 मिनट। और इसी तरह सोलेनाइड के लिए, इनसाइड द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड नॉट एन आई, और एंड पे निकालेंगे तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ इंटू म्यू नॉट एन आई। टोराइड के लिए, टोराइडल सोलेनाइड है, उसके लिए भी सेम फॉर्मूला है। तो हम खाली एक जल्दी जल्दी रिव्यू ले रहे हैं। इसी तरह फोर्स ऑन मूविंग चार्ज आपको, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, खाली एक जस्ट फास्ट रिवीजन, क्यू बी क्रॉस बी। यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है? अभी ये फॉर्मूले देखते हैं इधर। लॉरेंट्स फोर्स, तो क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, दोनों को सम कर दें, वो लॉरेंट्स फोर्स है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसकी वजह से फोर्स क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड B/D। इसी तरह अगर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट चार्ज मूव करेगा तो रेडियस हम इस फॉर्मूले से निकालने वाले हैं। और अगर वेलोसिटी एंगल थीटा बनाती है मैग्नेटिक फील्ड से, ये 90 डिग्री पर ये होगा, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये हमारे पिच के लिए वेलोसिटी का ओरिजेंटल कंपोनेंट, यानी v cos थीटा, जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, इनटू टाइम पीरियड। तो ये पिच आपको आ जाएगी। यहाँ तक किसी फॉर्मूले में किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोल सकते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। ऐसी साइक्लोट्रॉन में जो फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी टाइम का रेसिप्रोकल है। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस यानी 2 पाई r/v, उससे टाइम आएगा, और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी।
और मैक्सिमम एनर्जी के लिए पहले वेलोसिटी निकाल लेंगे इससे, क्यू बी आर बाई एम, आर जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, और फिर ये काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से। इसी तरह फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर आई एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी फॉर्मूला यूज करेंगे हम डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हमने देखे, ऐसे ही टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स के बीच में फोर्स निकालनी है तो म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई वन आई टू बाई आर। ये फोर्स पर यूनिट लेंथ आ जाती है बिटवीन टू कंडक्टर्स। और यहाँ पे ये टॉर्क के लिए हम ये यूज करने वाले हैं एम क्रॉस बी, टॉर्क इक्वल टू एम क्रॉस बी, एम मैग्नेटिक मोमेंट जो कि हम एन आई ए से निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, और एन आई ए और उसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया तो टॉर्क आ जाएगा। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर टॉर्क इक्वल टू के अल्फा, तो उससे हमें ये अल्फा डिफ्लेक्शन आ जाएगा। यहाँ तक हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले देखे, अब मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। किसी को यहाँ तक डाउट है तो बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट है फॉर्मूले में? यहाँ से मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन के थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ये हमारे पास एक स्क्वायर वायर फ्रेम है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। साइड उसकी ए है और करंट के अंदर आई गिवन है, तो हमें इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। खाली स्टेप लिखवाने हैं आपको मुझे, ओनली स्टेप्स, ओनली फर्स्ट स्टेप। ये सेंटर है इसका ओ, ओ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। पहले आप ट्राई करिए, फिर मुझे हिंट दीजिए। आ गया मैग्नेटिक फील्ड, पहला स्टेप लिखना है खाली।
स्टूडेंट्स आगे आप लोगों का बता रहे हैं मुझे? यस सर। ओके, ओनली फर्स्ट स्टेप। तो ए बी के सर ए बी की वजह से बताएंगे। ए बी के ए बी की वजह से म्यू नॉट बाय 4 पाई एक मिनट, इक्वल टू नॉट 1/4 पाई इंटू, आई बाई ए। सोच लो। तो फिर ब्रैकेट में हम वो भी लिखेंगे ना, अभी साइन वो 45 प्लस बाद साइन में, 45। वो तो बाद में लिखेंगे। पहले यही यही तक सोच लें, इसीलिए तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। ए आएगा, A/2 लिखूं? ए बाई 2। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ सॉल्व नहीं करना है, हमें खाली स्टेप लिखने हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। I/A/2 इंटू, अब क्या 2 लिखूं? इंटू साइन साइन 2 45। sin 45। ये ए बी की वजह से डायरेक्शन किधर आई? इनसाइड। इनसाइड। और ये 4 वायर्स हैं, बाकी सबकी वजह से भी सेम आएगा क्या? यस सर। और डायरेक्शन भी सेम आएगी या ऑपोजिट आएगी? सेम आएगी सर, सेम आएगी। सेम आएगी, तो ऐड कर दूं, इंटू 4 कर दूं? यस सर। इंटू 4, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। खाली इतना बताना था आपको, और इसकी डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड। अब क्लास में अगर किसी और को कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे, इसमें क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, हम खाली मेथड डिस्कस कर रहे हैं, बाकी तो आप सिंप्लीफाई कर लोगे इसको। क्वेश्चन नंबर 2। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये करंट आई और ये करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें। साइड इसकी मैं ए ले ले रहा हूँ, और ये जी इसका सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड यानी जहाँ सारी मीडियन इंटरसेक्ट करके जिस पॉइंट पर मिलेंगे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ओनली फर्स्ट स्टेप बताना है, इसी तरह A B B C C A। सर सी जी √3 होगा ना, √3a। जी, यहाँ से यहाँ तक कह रहे हैं? यस सर। नहीं, रूट ए बाई √3। याद रखने की जरूरत ही नहीं है, इसको इससे निकालोगे। देखो, ये आर निकालना है आपको, यस सर। और यहाँ से यहाँ तक A/2 है। A/2, और ये 30 डिग्री है। सीधे इससे यस निकालोगे, सर। 10 30 दिस अपॉन दिस, तो कभी याद नहीं रखना है ना? ओके ओके। वैसे A sin 60 का 2/3 है ये, तो A/√3 आएगा, वो सही है। लेकिन याद रखने से प्रॉब्लम है, डाउट होगा तो रॉन्ग हो जाएगा। सीधे इससे निकालेंगे, इससे आर निकाल के वैल्यू रख देंगे, फिर मुझे बता देंगे। तो यहाँ से मैं 10 30 इक्वल टू आर अपॉन A/2, और 10 30 है 1/√3।
इसलिए आर की वैल्यू आ गई a/2√3। अब BC की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं आप लोग मुझे। So mu naught by 4 pi हाँ, μ0/4 पाई I I upon A. I सर I में अपॉन ए मल्टीप्लाई नहीं। 2√3, I में मल्टीप्लाई होगा 2√3। हाँ, I/R, यार निकाल लिया ना आपने, यहाँ पे I/R लिख दे रहा हूँ। यस सर। R यहाँ से रख देंगे, I/R। और अब इंटू 2 sin 30। सोच लो, लिख दूं 2 sin 30 या 2 sin 90? क्या लिखूं बताओ मुझे। sin 60। sin 60, 2 sin 60, ये वाला एंगल लेंगे ना हम। 2 sin 60 ये एक की वजह से आया और बाकी दो की वजह से भी ऐड हो जाएंगे क्या? ऐड होंगे या नहीं, या उनका कंपोनेंट्स निकालने पड़ेंगे? सर ऐड होंगे। ऐड होंगे, तो इंटू 3 कर दूं? सर कर दूं या नहीं? यस सर। हाँ, इंटू 3। तो ये हमारा नेट फील्ड हो गया। और डायरेक्शन डायरेक्शन बताओ। सर आउटवर्ड। आउटवर्ड नहीं, सर इनवर्ड। इनसाइड है। इनसाइड है ना, नॉर्मल टू द प्लेन, इनसाइड। देखो बड़ी आसान है, अगर आपको इस यहाँ पे कभी भी निकालना हो तो ये ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल को थोड़ी देर के लिए सर्किल की तरह मान लो। तो इससे देखो मैग्नेट, ये करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। और राइट हैंड रूल लगाओ, क्लॉकवाइज वाला सर्किल अगर होता क्लॉकवाइज तो किधर आया, इनसाइड, तो एकदम फास्ट आ जाएगा। तो यहाँ तक सबका आ गया, अगले क्वेश्चन पे चलूं मैं। यहाँ तक डाउट है किसी को? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं अभी किसी स्टेप में। ये तो मैं अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। रेगुलर हेक्सागन है हमारे पास।
इसमें ये करंट आई मूव कर रहा है ए टू बी, बी टू सी ऐसे, तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें, खाली फर्स्ट स्टेप लिखवाना है। तो आ गया सबका। सर स्टूडेंट्स आप, AB की वजह से हाँ एपी की वजह से, एक मिनट। मैग्नेटिक फील्ड एबी की वजह से, यू नॉट, 4 पाई I बाय हाँ √3a/2 हाँ, तो ए क्या हो गया, वो ए यहाँ पे एंगल कितना बना, 30 डिग्री 30 है ना, ए कॉस 30, ये ए √3/2 ए कॉस थीटा, ये जो आर है यहाँ पे, ये है हमारा ए कॉस 30 डिग्री इंटू 2 sin 30 साइन 30, और आउटवर्ड्स इंटू 6। आउटवर्ड इंटू 6 कर दूं तो नेट आ गया, एंड नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड। देखें क्लास में सबका यही आंसर है, किसी को कोई डिफिकल्टी? ये यहाँ से एंगल 30 डिग्री बन रहा है, करंट ए से ऊपर शो कर रहा है आई अप टू इंफिनिटी, इनफाइनिटली लॉन्ग वायर है लेकिन ए से स्टार्ट हो रहा है ये, और ये ए सी हमारा डिस्टेंस मान लें कि ए गिवन है। तो सी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वायर हमारा ए से स्टार्ट हो रहा है, करंट ऊपर जा रहा है। तो ट्राई कर रहे हैं आप लोग, फिर मुझे स्टेप लिखवा देंगे, ओनली फर्स्ट स्टेप। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये है, वायर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ए से लेके अप टू इंफिनिटी तक, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ ऊपर, और ए से सी तक का डिस्टेंस ए गिवन है जो कि इस वायर से 30 डिग्री एंगल पर है, सी पॉइंट। यहाँ इस सी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमें। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, सी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इससे 30 डिग्री पर ए सी डिस्टेंस ए गिवन है हमें।
सर म्यू नॉट बाय 4 पाई। एक मिनट एक मिनट। हम्म। 2i बाई ए। नहीं, मैंने कहा था स्टेप बता दें आप मुझे, स्टेप क्या लिखूं? 2i/a, सर यही एसी का स्टेप है? हाँ। कंपोनेंट लिया है, है एसी का कंपोनेंट लिया है साइन। AC का? अच्छा, ये A है तो कंपोनेंट A sin 30 ऐसा लिया हमने। यस सर। A/2। तो सर वो 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नहीं तो वो तो तब होता है जब हमारा A से यहाँ परपेंडिकुलर इधर पॉइंट C होता है, ठीक है? तब हमारा वो फॉर्मूला वैलिड होता है एक एंड से 90 डिग्री पर। इसका नाम मैं D रख रहा हूँ। जब हमारा D पे निकालना होता ना तब ऐसा कर सकते थे हम। अब कौन मेरी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन में? मुझे हिंट दे दें कि देखो ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, आंसर आ जाएगा। कोई हेल्प कर रहे हैं मेरी? मैं हिंट दूं आप लोगों को? यहाँ से देखो ये वायर है, ये C पे निकालना है हमें। यहाँ A से लेके C तक इसकी लेंथ इंक्रीज कर लो इधर। तो अब यहाँ पे हम दो वायर ले लेंगे, एक में करंट ऊपर जा रहा है और एक वायर जिसमें करंट नीचे आ रहा है। तो जो इसमें ऊपर जा रहा है वो इसके साथ हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं अब हम। और उसमें से ये जो स्मॉल वायर है, ये M कह रहा हूँ मैं इसे, ये पॉइंट मैंने M ले लिया। इस AM वायर की वजह से जो भी होगा उसको माइनस कर देंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा देंगे। तो अब इस वायर की वजह से μ0/4 पाई इंटू आई, और ये जो डिस्टेंस R है ये R, ये R है A sin 30, यानी A/2 I/, मैं R लिख रहा हूँ, इंटू 1। तो इसकी वजह से आ गया, बड़े लॉन्ग वायर की वजह से, और छोटे वायर की वजह से इसमें से माइनस कर देंगे। छोटे वायर की वजह से होगा μ0/4 पाई I/R। क्या करेंगे? मैं दो स्टेप में ले रहा हूँ, एक साथ गड़बड़ हो रहा है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझो। ये तो I/R, ये तो फर्स्ट की वजह से आ गया, इसका नाम मैं B1 रख रहा हूँ। और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड आ गई C पॉइंट पर। अब इस वायर की वजह से इसका नाम मैं B2 रख रहा हूँ। μ0/4 पाई इंटू I/R इंटू ये वाला एंगल लेंगे, ये कितना हो गया 60 डिग्री। एक एंगल है 60 डिग्री और दूसरा एंगल है 0, उसको लेना ही नहीं हमें। और इसकी वजह से किधर होगा? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसमें से इसको माइनस कर देंगे।
ये मैंने स्टेप अलग अलग लिए जिससे समझ में अच्छी तरह आए, नहीं तो हम डायरेक्ट 1 - sin 60 ऐसा कर देता मैं। ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट कर दोगे। इंटू I/R इंटू 1 - sin 60। और नेट किधर होगा ये, क्योंकि ये वायर बड़ा है इसकी वजह से इफेक्टिव होगा नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड। ये डायरेक्शन आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की। अब बताओ मुझे, सबको क्लियर है ये, किसी को कोई डाउट? मालूम है सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ABCD हमारा रेक्टेंगल है अब, और इसमें करंट I फ्लो कर रहा है। ये O इसका सेंटर है, यहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट करती है। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको, खाली स्टेप बताने हैं मुझे। सॉल्व नहीं करना है, खाली पहला स्टेप लिखवाना है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प लेंगे। लिख लिए स्टेप आप लोगों ने? फ्रेंड्स आप लोग ट्राई कर रहे हैं? आप लोग स्टेप बता रहे हैं मुझे?
स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई कर रहे हो या मुझे बताना है? क्वेश्चन ये है। ए बी को ए ले लो, ये मैंने साइड नहीं दी है, ये आप ले लोगे। बी सी को बी ले लो। ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं आप लोग। यस सर। ए बी की वजह से खाली पहला पहला स्टेप बताना है, तो उससे ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है। बताओ। म्यू नॉट बाय 4 पाई नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई बाय हाँ बी बाय 2 b/2 इंटू 2l अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू लिख देंगे। ये थीटा मान लिया मैंने, साइन थीटा। और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से एल निकाल लेंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बड़े ट्राइंगल से, है ना? सही है। और चेंज करना हो यस तो सर। मुझे बता देंगे। ये थीटा बराबर ये थीटा, है ना? तो हमारा ये बड़ा ट्राइंगल आ जाएगा, हमें हाफ नहीं करना पड़ेगा यहाँ, तो कैलकुलेशन इजी हो गई। ये ए, ये हमारा बी, और ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए अपॉन दिस। ये ए बी की वजह से, और सी डी की वजह से भी सेम आएगा। यस सर। ऐड हो जाएंगे या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे? ऐड। ऐड हो जाएंगे। ए बी सी डी तो इंटू टू कर दे रहा हूँ, इंटू टू का नाम B1। इसी तरह बी सी की वजह से और डी ए की वजह से B2। डायरेक्शन किधर आएगी इसकी? आउटवर्ड्स। आउटवर्ड। और B2 ले रहा हूँ बी सी की वजह से, पहले बी सी की वजह से यू नॉट 4 पाई, तो आई अपॉन क्या लिखूं? ए बाय 2। A/2। ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा हो गया, है ना? तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब कॉस थीटा। लिख दो 2 cos थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे। बताओ मुझे सही है या गलत है ये? ये ठीक है या चेंज करना है? कुछ और आ रही है? कुछ और चेंज करनी है क्या? अभी कौन बता रहे थे मुझे? नहीं सर, यही है। यही है ना? हाँ, इंटू टू कर दूं। यस सर। डायरेक्शन किधर होगी? आउटवर्ड्स। दोनों की आउटवर्ड होगी ऐसा बोल रहे हैं? यस सर। हाँ, इसलिए नेट फील्ड इन दोनों का सम कर देंगे। यहां तक सबका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये हमारे पास थिन शीट है और ये शीट का क्रॉस सेक्शन है जिसमें करंट नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड है। इसमें करंट लीनियर करंट डेंसिटी दी है यानी करंट पर यूनिट लेंथ। ये इनफाइनाइटली लार्ज थिन शीट है और ये इधर भी एक्सटेंड हो रही है, इधर भी अप टू इंफिनिटी। यहाँ पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और ये डिस्टेंस मैं ए मान लेता हूँ, शीट से डिस्टेंस ए है। ट्राई कर रहे हैं आप लोग पहले। यस सर। डिस्टेंस ए के बराबर। क्लास में कितने लोग मेरी हेल्प कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में? क्लास में और कौन कौन मेरी हेल्प कर सकते हैं जिनको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा? क्लास में कितने स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस है इस क्वेश्चन में? पहले ट्राई कर लें आप लोग, फिर डिस्कस करता हूँ। आप लोग ट्राई कर रहे हैं अभी?
स्टूडेंट्स मेरी हेल्प करने वाले हैं आप लोग? मैं हिंट दूं आपको? यस सर। मैंने इसमें ये 2 वायर लिए, ये 2, ये थिन शीट है, ये मैंने लार्ज कर रखा है, ये 2 वायर लिए। करंट नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड है और इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये पॉइंट लिया मैंने क्यू, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। मैं इसको ए ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ, ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर क्यू पॉइंट लिया। मैं यहाँ पे देखूं इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो सी वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं मुझे? सी वाला जो वायर है, ये वायर की तरह बिहेव कर रहे हैं, इसमें करंट नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड। मैंने इसमें से 2 स्मॉल एलिमेंट ले लिए, तो वो 2 वायर की तरह है ये। तो इसकी वजह से क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा बता सकते हैं? सर लेफ्ट की तरफ। इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस? यस सर। नो, इसकी वजह से यहाँ फिर से बना रहा हूँ, ये वायर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या ऐसा होगा एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये अगर ये डिस्टेंस है, ये क्यूब की तरह ले लिया मैंने इसके पैरेलल, तो यहाँ पर इससे 90 डिग्री पे इधर बनेगा टेंजेंशियली मैग्नेटिक फील्ड। ये आया समझ में? यस सर। तो ये अगर सी लूँ, ये क्यू लूँ, तो कहाँ बनेगा? सी क्यू के परपेंडिकुलर, सी क्यू के परपेंडिकुलर यहाँ सी क्यू इज। और इसी रूल से अगर ए की वजह से देखूं तो कहाँ बनेगा? ए क्यू के परपेंडिकुलर, ऐसे बनेंगे ये। यहां तक समझ में आया? नहीं, ए वाला फिर से बनाऊं यहाँ पर? ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज, और क्यू की पोजीशन इसके पैरेलल मैंने ले ली है, तो यहाँ पे ये टेंजेंट बनेगी। नहा तो ले। तो ए की वजह से 90 डिग्री पे टेंजेंट बनी इधर। अब समझ में आया ये मैग्नेटिक फील्ड? स्टूडेंट्स बताओ, आप लोगों को समझ में आया ये? यस सर। क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे सॉरी, इनके जो एक्स कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएंगे और जो वाई कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए इन 2 एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? इधर लेफ्ट में। 2 एलिमेंट की वजह से, कोई भी 2 एलिमेंट ले, सबकी वजह से इधर आ जाएंगे। यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसा है इस शीट की वजह से? ऊपर लेफ्ट में और नीचे राइट में। तो इसलिए अब मैं शीट के साथ ये एम्पेरियन लूप ऐसा लूंगा रेक्टेंगुलर, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर लूंगा तो ये लेफ्ट में आ रहा है और नीचे लूंगा तो ये राइट में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड। सेम लॉजिक से नीचे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। अब एम्पीरियन लूप में मैं एम्पियर्स लॉ लगा रहा हूँ। इस लेंथ को मैंने एल मान लिया, मैं ये यूज करने वाला हूँ, बी डॉट डी एल इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इसके लिए बी इंटू लेंथ एल
मैग्नेटिक फील्ड इधर है और डीएल भी मैंने एलिमेंट इसके अलोंग ले लिया, इसके अलोंग ही आ रहे हैं। मैं नाम रख लेता हूँ एस टी यू। तो यूवी के लिए बीएल और वी एस, इसके लिए बी डॉट डीएल जीरो होगा। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड है इधर और डीएल वेक्टर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और इसी रूल से इस वाले के लिए भी बी डॉट डीएल जीरो होगा और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हमारे लूप की डायरेक्शन में। और करंट आई, लैम्डा करंट है पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इंटू एल, ये टोटल करंट होगा। इसलिए एल कैंसिल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट लैम्डा बाई टू, ये मैग्नेटिक फील्ड आएगा। एक बार देखें, कोई डाउट है तो फिर एक्सप्लेन करूंगा। सॉरी। और ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ए, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम ही होगा। ये से इंडिपेंडेंट है, इधर लेफ्ट में होगा ऊपर और नीचे राइट में होगा। देखो आप लोग यहाँ तक समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। किसी को डाउट तो नहीं है? ये एक वायर है, इसका मैंने ये क्रॉस सेक्शन ले लिया वायर, इसमें ये करंट आई फ्लो कर रहा है, इस पूरे एरिया में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये रेडियस इसकी ए है। इस सेंटर से आर डिस्टेंस है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, दो केस है, व्हेन आर इज लेस देन ए एंड व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए। आप लोग ट्राई कर रहे हैं ये क्वेश्चन? ये लॉन्ग वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है अलोंग द लेंथ, ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। करंट आई इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी पूरे एरिया में मिलाकर टोटल करंट आई है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आप लोग ट्राई कर रहे हो या मुझे सॉल्व करना है? बताओ जल्दी।
आप लोग ट्राई कर रहे हैं या मैं हेल्प करूं आपकी? बताएं मुझे। नहीं तो आप मेरी हेल्प करो। जब आर लेस देन ए है तो कैसे निकालेंगे? कौन हेल्प करेगा मेरी? ये तो आपने कर रखा है क्वेश्चन। सर एम्पियर सर्किट लॉ से। हाँ, एम्पियर्स लॉ से तो बता रहे हो मुझे। यस सर। जब आर लेस देन ए है। सर तो हम टोटल करंट फाइंड कर लेंगे जितना उस आर के एरिया से जा रहा होगा। हाँ, तो ये हम आर डिस्टेंस पर एम्पीरियन लूप ले लिया हमने। ये एम्पीरियन लूप है। इसकी रेडियस आर है। इसमें कितना करंट है? सर आई आर स्क्वायर बाय। म्यू नॉट इंटू आई। आई इन, यानी इसके अंदर यस जितना करंट है वो यहाँ रख देंगे। यस सर। तो बी इंटू इसके लिए 2 पाई आर। अगर मैग्नेटिक परमेबिलिटीज मटेरियल की मैं म्यू मान ले रहा हूँ, नहीं तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर मान ले। म्यू आर हमें गिवन होगा इसका, ठीक है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। और आई कैसे निकालेंगे बता रहे हो आप मुझे? यस सर। हाँ बताओ। सर पाई ए स्क्वायर से आई करंट पास हो रहा है। हाँ, तो तो आई सर अपॉन पाई आर पाई स्क्वायर स्क्वायर। अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। हाँ, गुड। तो आई अपॉन एरिया, करंट डेंसिटी आ गई पर यूनिट एरिया इंटू एरिया। ये बाकी लोग क्यों नहीं बता रहे? आसान तो है, आपने कर भी रखा है ये। तो ये एक आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो इसलिए ये सब कांस्टेंट है इंटू आर। यानी मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसलिए अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे ए तक, खाली ए तक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मैग्नेटिक फील्ड और इधर ये डिस्टेंस आर। सर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है ना। सॉरी सर ठीक है। हाँ ठीक है, चेंज तो नहीं करना। तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो सेंटर पे जीरो होगा। सेंटर पर जीरो, सरफेस पर तक बढ़ता ही आएगा। उसके आगे अभी मैंने बनाया नहीं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा बाहर के लिए, वो भी निकालेंगे। तो इन साइड के लिए ऐसे करेंगे। सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? किसी को डाउट? रुक जाओ। अब बाहर के लिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो बाहर के लिए टोटल करंट आई ही होगा। हाँ, बाहर के लिए तो डायरेक्ट ही आएगा। ये अगर रेडियस है तो एम्पीरियन लूप बाहर ले रहे हैं। रेडियस आ रहा है। ये हमारा एम्पीरियन लूप। और इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट आई। अब ये टोटल करंट आई आ गया इसके अंदर, तो डायरेक्ट आंसर है।
यहाँ तक सबका आंसर आ गया, तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, यहाँ से ये फिर बनेगा नहीं। आर हमने इधर लिया है, तो सेंटर से लेके सरफेस तक स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, और यहाँ पे बी प्रोपोर्शनल टू आर इस पोर्शन के लिए, ए बी के लिए, और बी से आगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ तक ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलो। अब मान लें हमें करंट डेंसिटी गिवन है, आर वेरिएबल है और रेडियस इसकी है। करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया। तो के आर क्यूब, के आर फोर कुछ भी हो सकता है, मैंने ऐसे ही ले लिया है, के आर स्क्वायर के कांस्टेंट है। करंट डेंसिटी ये सेंटर से डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। आर की वैल्यू है 0 से ए तक। तो हमें इसके इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हो। ये हमारा क्रॉस सेक्शन है वायर का, इसके अंदर ये करंट फ्लो कर रहा है, जो कि करंट डेंसिटी इस रूल से वेरी कर रही है, के आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं आप लोग। खाली मुझे मेथड बता देंगे, फर्स्ट स्टेप तो भी मान लिया जाएगा क्वेश्चन हो गया। ओनली फर्स्ट स्टेप कितने लोग बताएंगे मुझे? आप लोग बताओ मुझे, आप ट्राई कर रहे हो या मैं ट्राई करूं? मुकुंद यस सर। ट्राई कर रहे हो या मैं ट्राई करूंगा, बताओ मुझे। सर इसमें करंट डेंसिटी रखी है तो डायरेक्ट हम इनसाइड के एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर? यस सर, इनसाइड के लिए। साइड के लिए तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल है ये। सर पाई आर डी आर लेंगे क्या एरिया, फिर इंटीग्रेट कर देंगे? हाँ, 2πr/dr। यस सर। इन साइड के लिए देखें क्या करेंगे। ये सेंटर है और ये मैंने एनलार्ज कर दिया है, रेडियस है। आर डिस्टेंस पर ये डी आर थिकनेस का हमने
और एनुलर रिंग लिया, डी आर थिकनेस है ये आर और ये है डी आर, इसलिए करंट आई ये इंटू इसका एरिया, ये जो रिंग है इसका एरिया 2 पाई आर डी आर है, ये अभी यहाँ से रख लेंगे, और आर की वैल्यू 0 से आर, यानी कोई भी डिस्टेंस आर तक नेट कितना करंट होगा वो इसके इंटीग्रेशन से आएगा। जे को ले लें हम के आर स्क्वायर तो 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई के। स्टूडेंट्स क्लियर है ना आपको, ये कोई डिफिकल्टी तो बताओ मुझे। तो इधर 2 पाई आती है। 2 पाई आर क्यों लिया है? ये जो रिंग है इसको एक वायर मान लो, वायर सर्कल, ये जो रिंग है, और इस वायर की थिकनेस है डी आर, इसको मान लो हम कट कर दिया, हमने थ्रेड है ये, कट कर दिया, स्ट्रेट कर दिया इसे, इसकी लेंथ होगी सरकमफेरेंस के बराबर 2 पाई आर, इसकी लेंथ थ्रेड की, और जो थिकनेस होगी वो डी आर होगी, तो एरिया एल इंटू बी से आ जाएगा ये, यस सर। इसलिए 2 पाई आर डी आर लेंगे अब, ठीक है। और आर क्यूब आ गया यहाँ पे, आर क्यूब 0 टू आर क्यूब का इंटीग्रेशन आर टू पावर 4/4, तो ये पाई के आर टू पावर 4/2, ये करंट आ गया। अब आर डिस्टेंस पे एम्पीरियन लूप लगा देंगे, ये एम्पीरियन लूप ले रहा हूं मैं, ये एम्पीरियन लूप है हमारा, इसके क्रॉस एम्पियर्स लॉ लगा रहा हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू 2 पाई आर, मैग्नेटिक फील्ड भी टेंजेंशियल है इसके अलोंग, इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी इनसाइड मटेरियल मैंने म्यू आर ले लिया, मान लें ये गिवन है, इंटू आई की वैल्यू जो ये आई हमने निकाला है, तो इसलिए बी की वैल्यू आ जाएगी, ये पाई और पाई कैंसिल होगा, टू और ये टू मिला के हो गए 4, आर से आर कैंसिल हो गया, आर क्यूब, तो बी प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आ गया। यहाँ तक देखो, इसी तरह आउटसाइड के लिए यहाँ 0 से लिमिट ए ले लेंगे, आउटसाइड के लिए टोटल करंट निकाल लेंगे, यहाँ तक समझ में आया आपको? कोई डाउट किसी को? आउटसाइड के लिए करंट सेम एक्सप्रेशन मैं यहाँ से ले रहा हूँ, खाली लिमिट 0 से लेकर ए तक, आर की पावर 4/4, और इसके लिमिट 0 से ए तक,
ये 2 और 4 कैंसिल कर दिया मैंने, पाई के बाई 2 इंटू 8 पावर 4। ये रेडियस है ए, और अब एम्पीरियन लूप बाहर लेंगे आउटसाइड के लिए। ये हमारा एम्पीरियन लूप है, इसमें हमने एम्पियर्स लॉ लगा दिया। एकदम आसान है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। बी टू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आई ये हमारे पास, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अब करंट हमारा पूरा कांस्टेंट हो चुका है, इसलिए 1/r इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर के लिए सेम ही आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जैसे प्रीवियस केस में। यहाँ तक क्लियर है आपको? अगले क्वेश्चन देने जा रहा हूं मैं। ये सब साइड है, ये भी है, ये सब साइड है। मान लो इसमें ये करंट आई फ्लो कर रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये दोनों वर्टिकल प्लेन में, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में। पहले हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, फिर इससे देखेंगे, टॉर्क के बारे में बात करेंगे। इसको मैं एक्स डायरेक्शन ले रहा हूँ, इसको मैं वाई डायरेक्शन ले रहा हूँ। तो ये जो लूप आपको मिला है, इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है, सभी साइड ए लेनी है इसमें। इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको वेक्टर में फाइंड करना है, आई जे के वेक्टर्स, वेक्टर नोटेशन। पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प मिलेगी। स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स ट्राई कर रहे हैं आप लोग?
मुझे सॉल्व करना है तो बता देंगे। स्टूडेंट्स आप ट्राई कर रहे हो मैग्नेटिक मोमेंट? में ये करंट आई फ्लो कर रहा है, यहाँ पे ये दो वायर अटैच कर लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। एक ये ऊपर वाले लूप के साथ ले लेंगे और ये जो साइड में एक वायर है ये इस लेफ्ट वाले लूप के साथ ले लेंगे। तो ऐसे तीन लूप की तरह बन जाएगा। ये वाला हुआ। क्योंकि इसमें करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा था तो इसके साथ हमने ये वाला ले लिया, ये जो अपोजिट वाली डायरेक्शन है वो इसके साथ आ जाएगा वर्टिकल के साथ। ये अटैच कैसे हुआ? सुपर पोजिशन कर दिया हमने, यहाँ पे दो वायर लगा दिए, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है, जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालने में किया था। तो उसका नेट इफेक्ट जीरो हो गया। एक वायर को हमने इस ऊपर वाले लूप के साथ ले लिया, एक को ये वर्टिकल वाले लूप के साथ ले लिया जो वर्टिकल प्लेन, और ऐसे नीचे यहाँ पे दो वायर लगा दिए। तो ये तीन लूप की तरह बिहेव करेंगे, ऐसे तीन लूप बन गए, दो हॉरिजॉन्टल लूप। यहाँ भी हमने दो वायर लिए, अपोजिट डायरेक्शन में करंट है ना, तो ये आपस में इफेक्ट कैंसिल हो गया। दो वायर यहाँ लगा दिए हमने, दो वायर यहाँ लगा दिए जिसमें करंट हमने अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया। तो अब ये दो हॉरिजॉन्टल लूप बन गए, एक वर्टिकल लूप बन गया। अब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट लिख रहा हूं मैं। इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर में आई इंटू ए स्क्वायर, ए साइड है इसकी एरिया एन आई ए से, आई इंटू ए स्क्वायर मैग्नेटिक मूवमेंट, और डायरेक्शन इस लूप का जो एरिया वेक्टर है राइट हैंड रूल से निकालते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी अगर ये वाई एक्सिस है तो जे डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, और ये नीचे वाले का मैग्नेटिक मूवमेंट इसी लूप राइट हैंड रूल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। डायरेक्शन एरिया वेक्टर की तरह निकालते हैं, राइट हैंड रूल से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वही मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन होती है और वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है। अंदर जा रही है तो हम्म, इनसाइड जा रही है, इनसाइड। नहीं इनसाइड नहीं, इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ऐसे के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट अपवर्ड है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है तो मैग्नेटिक सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड देखें किधर आएगा, ऊपर की तरफ। और ऐसे ही नीचे वाले लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, नीचे की तरफ। तो ये एक दूसरे के साथ इक्वल एंड अपोजिट है, ये कैंसिल हो गए, इसलिए खाली इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा। अब इसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट राइट हैंड रूल से माइनस आई। माइनस आई, गुड। तो इसलिए m2 आ गया आई इंटू ए स्क्वायर इंटू माइनस आई, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट यही आ गया m2, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गए। आई इंटू ए स्क्वायर और ये माइनस आई कैप वेक्टर, यानी इसकी डायरेक्शन है इधर। सर ये अलग अलग फ्रेम कैसे बन गए? ये यहाँ पे हमें ये एक साइड चाहिए ना यहाँ पर, तो हमें एक साइड ऊपर वाले लूप के लिए चाहिए और एक साइड ये नीचे वाले लूप के लिए भी चाहिए, तो हमने यहाँ दो वायर अटैच कर दिए अपने आप, जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऑपोजिट है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे।
सुपरपोजिशन मेथड कहलाता है ये। एक वायर को हम इसके साथ ले लेंगे और दूसरे वायर को हम ये वर्टिकल वाला जो लूप बनेगा उसके साथ ले लेंगे। ऐसी दो वायर यहाँ पे अटैच कर लिया हमने, जिनमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, जिससे नेट इफेक्ट जीरो हो गया उसका। ये मेथड है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का। यहाँ तक समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं। ये चार्ज पार्टिकल ले रहा हूं मैं, प्लस क्यू चार्ज है ये हॉरिजॉन्टली एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। और ये v वेलोसिटी से एंटर कर रहा था, ये v वेलोसिटी से ये बाहर निकल गया यहाँ। मैग्नेटिक फील्ड इसमें कांस्टेंट नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड है। हमें ये फाइंड करना है इस मैग्नेटिक फील्ड में इसने कितना टाइम स्पेंड किया। पहले आप ट्राई कर रहे हैं, फिर हेल्प ले लेंगे। और ये मैं मान ले रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड डी डिस्टेंस तक एक्सटेंडेड है। ये डी डिस्टेंस है जहां तक मैग्नेटिक फील्ड है। इसके इधर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, खाली इतने एरिया में इस बेल्ट में मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड। यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टली एंटर कर रहा है और यहाँ से ये निकल गया है ऐसे इस पॉइंट सी से। तो हमें ये फाइंड करना है इसने मैग्नेटिक फील्ड में कितना टाइम स्पेंड किया है। तो चार्ज का मास मास है मान लो, एम ले लो चार्ज का मास। ये तो खाली स्टेप लिखवा देना है आपको, ओनली स्टेप, सॉल्व करना ही नहीं, आपको खाली स्टेप बता देना है, ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप। आप लोग बता रहे हैं या हेल्प करनी है या आप लोग ट्राई करेंगे, बताएं मुझे। कर रहे हैं ट्राई। हाँ ट्राई करते हैं पहले। तो पहले तो वो एंगल फाइंड कर लेंगे जितने के आर्क से सर्कुलर हाँ मोशन होगा। हाँ, कैसे फाइंड करेंगे वो?
तो जो डी की डिस्टेंस है दोनों स्लिट्स के ये डी बीच की डिस्टेंस है, हाँ कौन रेडियस जो उसका मोशन का जो रेडियस होगा हाँ। उससे तो हमें एंगल, साइन मिलेगा। एंगल कैसे बन रहा है? आर कहाँ पर है? सेंटर कहाँ है? ये जो सर्किल है इसका सेंटर किधर होगा? सर सेंटर ए से परपेंडिकुलर और सी से परपेंडिकुलर, जहाँ पे बाइसेक्ट करेंगे वहाँ पे सेंटर होगा। हाँ ठीक यस है, सर। गुड। ठीक है, मैंने ये सेंटर ले लिया, ये रेडियस ले लिया, ठीक है। और ये एंगल थीटा हमें मान लेते हैं फाइंड करना है। सही है, आप लोग सही बता रहे हैं। अब क्या लिखूं? तो साइन थीटा इज इक्वल टू हाँ वेरी गुड, हाँ इक्वल टू आर। क्या लिखूं? डी बाई आर। यस सर। हाँ, तो डी भी पता है हमें, आर हम ऐसे निकाल लेंगे यहाँ से, एम बी अपॉन क्यू बी से, है ना। यस सर। तो यस इस सर। पे हमारा साइन थीटा से मान लेते थीटा आ गया। अब क्या करेंगे? सर अब थीटा हमें इक्वल टू ओमेगा टी से। थीटा को तो जब रेडियन में आएगा तब हम थीटा इक्वल टू ओमेगा टी से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें ओमेगा तो नहीं पता अभी। सर हमें 2 पाई का टाइम पीरियड पता है, तो हम इस एंगल के लिए टाइम निकाल सकते हैं उससे। हाँ, या तो हम ऐसा लगाएं और ओमेगा हम अलग से निकालें पहले, 2 पाई बाई टी, और टाइम टी पीरियड टी भी अलग से निकालना पड़ेगा, टी यस अभी सर, हमें टू पता पाई नहीं है। एम बाई क्यू बी। हाँ, टी को हम निकालें टोटल डिस्टेंस। अगर ये सर्किल में पूरा जा रहा होता तो 2 पाई आर अपॉन वी, और आर बाई वी की वैल्यू यहाँ से रख दी अपने, है ना। तो 2 पाई एम बाई क्यू बी जो आप बोल रहे हो। एक मेथड तो ये, और नहीं तो डायरेक्टली निकाल सकते। कैसे? ए सी जो आर्क है उसकी लेंथ होगी आर इंटू थीटा, ए सी यस आर्क की सर। लेंथ। तो टाइम डायरेक्ट आ गया, आर थीटा, ये डिस्टेंस आ गया अपॉन स्पीड, तो ये टाइम स्पेंट आ जाएगा, है ना। डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दिया आपने, ठीक है। यस ठीक सर। है। हाँ, तो ऐसे हम टाइम पीरियड, कितना टाइम स्पेंड किया है, ये निकाल सकते हैं। तो आज यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं तो मैं क्लास ये यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ। कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। नहीं तो आज की क्लास में यहीं वाइंड अप कर रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड बाय। सर हाँ जी, सर ये तो लिंक ही नहीं मिलती इस क्लास के तो। बोलो, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हैं?